अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार न्यू स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप पकोड़े, समोसे, कचौरी के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बाज़ार से तो आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तक पूरी वॉच करना है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1.5 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। 2 चम्मच इसमें घी के आपने लाजमी डालने हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम इसका आटा लगाएंगे जैसे हम रेगुलर आटा लगाते हैं, थोड़ा सख्त ही रखना है, नरम नहीं करना हमने, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा सख्त हो। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो ये देख लिया, मैंने आटा भी गूंद लिया है। इस तरह का हमें आटा चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने दोबारा से घी लगाया ताकि सूखे आटे की लेयर ना बने। आटे को रेस्ट देते हैं और स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 2 आलू बॉईल किए हैं। इसमें मैंने हाफ कप मटर ऐड किए हैं। मटर इतने मज़ेदार, इतने अच्छे बाज़ार से मिल रहे हैं। मौसम भी है मटरों का, तो आप इसमें मटर ज़रूर डालिएगा। 1 कप प्याज डाल दे चॉप किया हुआ। 2 सब्ज़ मिर्च, खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें कितनी मज़े की हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में सारी चीज़ें आपके ये किचन में ही मौजूद होंगी, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। तो अब इसके पेड़े बनाते हैं। जैसे हम रेगुलर पेड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और इसको बेलते हैं। तो फिर आपको बताती हूँ, अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। जब एक बार बनाओगे ना तो दोबारा भी आपका दिल करेगा इसको बनाने को। अब मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लें या आटा, जो भी, उससे आपने रोटी को बेलना है। बहुत बड़ा बेलना और बारीक बेलना। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह की बारीक रोटी होनी चाहिए। और अब आपने इसके ऊपर स्टफिंग इस तरह लगा देनी है। आलूओं को और मटर को मैश करके आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो। इस तरह आपने सारी रोटी के ऊपर इस तरह इसको स्प्रेड कर देना है। तो एक ही दफ़ा आप देखें कितने स्नैक्स बना लोगे। ना आपको इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ना इतने झंझट करने पड़ेंगे। मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ध्यान से देखिएगा। अब साइडों से इस तरह इसको भी फोल्ड कर दें और अब आप छुरी से कट करिएगा। अब आपके हाथों का कमाल है। जितने मर्जी बड़े स्नैक्स बना लें, छोटे बना लें, छोटे छोटे बनाइएगा और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। और साइज़ ये चेक कर लीजिएगा, लुक। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा स्नैक्स रेडी हुआ है। अभी आपने इसको ऐसे घुमाना है और दरमियान से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये इसकी लुक और चेक कर लीजिएगा कितनी ज़बरदस्त बनी है। और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। ये ना सोचिएगा कि अगर आप फ्राई करोगे तो इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। ये कैसे के स्नैक्स हैं, खा के तो देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट भी करिएगा। और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत खुशी होती है। ये देखें एक ही साइज़ में बनेंगे जब आप इस तरह छुरी से कट करोगे। तो अब इसकी जो ऊपर हमने इसकी कोटिंग करनी है वो रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सी चिली फ्लेक्स, नमक और चाट मसाला ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। स्टफिंग ज़्यादा नहीं बनाएगा, हाफ कप ही आप बेसन ले लीजिएगा। तो बैटर को पतला नहीं करना और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। अभी दिखाती हूँ किस तरह का आपने रखना है। ये देखिए इस तरह का बैटर रखना है और हैंड से या चम्मच से जैसे मर्जी इसके ऊपर कोटिंग कर दें। और पैन में जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए आपका। तो फिर आंच को आपने मीडियम कर लेना, हाई पे बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करना। तो ये देखें दिखने में जितने खूबसूरत हैं। तो चलो हुन जल्दी ना एक सोना जय कमेंट कर दो, इन्ना खूबसूरत तन में स्नैक्स दसिया। तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। और इसका कलर भी जल्दी से गोल्डन कर लें, गोल्डन कलर करना है। और क्रिस्पी देखें कितने, ऊपर से इतने क्रिस्पी, ऊपर से इतने यमी। पता नहीं आपको कैमरे में किस तरह के दिख रहे हैं और लाइव तो मुझे इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी, इतने यमी स्नैक्स लग रहे हैं। और है भी मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, न्यू तरीके से बनाए हैं ताकि आपको भी मुश्किल ना हो। आसान भी बनाए हैं, क्रिस्पी भी बनाए हैं, है ना। चलो अब ज़बरदस्त सा कमेंट कर दो। और ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। अभी मैं प्लेट में रखती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। बाकी के भी रेडी कर लूँ। देखिए 2 रोटी के कितने ज़्यादा ये हमारे स्नैक्स बने हैं। अगर आपका चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को मन करे तो ये स्नैक्स ना भूलिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी है तो ये हेल्दी स्नैक्स हैं और इतने मज़े के, इतने यमी।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते एक और नई वीडियो के साथ।